Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Ruben Angel and Warrior. Today we will learn about IV cannulizations. आज हम लोग देखेंगे IV cannulizations के बारे में। IV cannulizations क्या होता है, क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, कौन कौन से साइज के कैनुला होते हैं, कौन से साइड में कैनुला को इंसर्ट किया जाता है, देन क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं एंड अदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं IV कैनुलाइजेशंस के, एंड देन लास्ट में हम लोग VIP स्टोरीज देखेंगे। First we will start with the definitions. IV cannulization, it is a one type of a technique or it is a one type of a invasive procedures in which cannula is inserted into the vein. ये जो IV cannulization होता है इसमें क्या करते हैं, कैनुला को हम लोग वेन में इंसर्ट करते हैं। इसका बहुत सारे पर्पसेस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कैनुला को इंसर्ट करते हैं वेन में। अभी हम लोग देखेंगे इंडिकेशंस। इसके बहुत सारे इंडिकेशंस हैं IV कैनुलाइजेशंस के, लाइक फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, मेडिकेशन देने के लिए भी यूज करते हैं, कीमोथेरेपी ड्रग देने के लिए भी यूज करते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी किया जाता है, लाइक अगर पेशेंट्स को अगर TPN चढ़ाना रहता है, लाइक टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन देने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ब्लड सैम्पलिंग्स कलेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी यूज करते हैं। देन अगर डॉक्टर अगर एडवाइस करते हैं MRI विद कॉन्ट्रास्ट, देन हम लोग IV कैनुलाइजेशन जो है वो यूज करते हैं। ओके, IV कैनुलाइजेशन जो प्रोसीजर है वो करने से पहले हम लोग को ये जानने का जरूरत है कि ब्लड वेसल्स में क्या क्या चीज होते हैं। आर्टरीज होते हैं, वेन होते हैं, कैपिलरीज होते हैं। आर्टरी का क्या काम होता है, वेन का क्या काम होता है, कैपिलरीज का क्या काम होता है। आर्टरीज जो होता है वो क्या काम करता है, वो कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, ये कैरी करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। देन वेन कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट and capillaries is contact the tissue cells and directly serves to the cellular needs. अब हम लोग देखेंगे लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। मेनली जो 3 लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं जिसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका इंटीमा जो होता है वो इनर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स होता है। इसका काम होता है इट रिड्यूस द फ्रिक्शंस बिटवीन द वेसल्स वॉल एंड ब्लड। ये फ्रिक्शन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है वेसल्स वॉल एंड ब्लड से। सेकेंड वन इज द ट्यूनिका मीडिया। दिस इज द मिडल लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स। इसका क्या काम होता है, इट इज हेल्प इन वैसो कॉन्ट्रैक्शंस एंड वैसो डायलेटेशंस ऑफ द ब्लड वेसल्स। ट्यूनिका एक्सटर्ना दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्लड वेसल्स को। नेक्स्ट, ये IV कैनुलाइजेशंस के इमेज है। इसमें जो पार्ट्स दिए हुए हैं, लाइक फ्रॉम टिप में दिस वन इज द निडल, दिस वन इज द कैथेटर, दिस वन इज द कैथेटर विंग्स, दिस वन इज द इंजेक्शन स्पोर्ट, then needle clips is there, face back chambers is there, then valve is there. Okay, अभी हम लोग देखेंगे कि IV कैनुलाइजेशन जो नीडल होते हैं उसके डिफरेंट कलर कोड्स होते हैं, उसका डिफरेंट टाइप्स के गॉज होते हैं। ओके, तो 14 कलर का जो गॉज होता है, जो ऑरेंज कलर में होता है, दैट इज यूज फॉर द रैपिड सर्जरी और द रैपिड इन्फ्यूजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। 16 कलर का जो गॉज होता है वो ग्रे कलर का होता है, दैट इज यूज फॉर द ट्रॉमेटिक सर्जरी और द रैपिड इन्फ्यूजन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। 18 कलर का जो गॉज होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जिसको मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज करते हैं। 20 कलर का जो गॉज होता है वो पिंक कलर का होता है, जिसको हम लोग मेडिकेशन देने के लिए भी यूज करते हैं। ब्लू कलर का होता है वो 22 गॉज का होता है, जिसमें IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करने के लिए यूज करते हैं। देन 24 गॉज का जो होता है वो येलो कलर का होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पीडियाट्रिक्स के लिए यूज करते हैं। एंड 26 गॉज का जो कैनुला होता है वो पर्पल कलर का होता है, दैट इज यूज फॉर द इन्फेंट। ओके, अब हम लोग देखेंगे साइन ऑफ गुड वेन। हम लोग को कैसा वेन जो होता है ना वो हम लोग को सेलेक्ट करना चाहिए IV कैनुलाइजेशन जो हम लोग प्रोसीजर करते हैं उसके लिए। तो
पहला हम लोग का जो वेन जो होता है वो कैसा होना चाहिए, बाउंसी होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, इट शुड बी विजिबल। जब भी हम लोग कैनुला लगाएंगे तो वो कैसा होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, और वो जब हम लोग उसको पाल्पेट करेंगे तो वो इजीली पाल्पेबल होना चाहिए। अब हम लोग को ये देखना है कि कैसे वेन में हम लोग कैनुला जो है वो हम लोग को नहीं लगाना चाहिए। लाइक थ्रोम्बोस्ड वेन में नहीं लगाना चाहिए, इन्फ्लामेट में नहीं लगाना चाहिए। अगर वेन जो है वो हमारा पतला है या फिर बोनी प्रोमिनेंट में अगर वेन है तो हम लोग को वैसा वेन में हम लोग को कैनुला यूज नहीं करना चाहिए। या फिर हो सकता है कि एरिया ऑफ द साइट ऑफ द इन्फेक्शन है या फिर फ्लेबाइटिस है। फ्लेबाइटिस दैट मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन and having undergoes the multiple previous puncture। और हो सकता है कि an arms that weak है या फिर traumatized है, paralysis है, या फिर पेशेंट को किसी भी पेशेंट को क्या है एवी फेस्टुला लगा हुआ है, उस हैंड में हम लोग को क्या करना है, आईवी कैनुलाइजेशन जो प्रोसीजर वो परफॉर्म नहीं करना है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट जो कॉमन साइट्स जो है ना वो फोर आर्म में कॉमन साइट्स कौन कौन से साइट होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कैनुला जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्या है, सेफेलिक वेन है, सेकेंड वन इज द वेसालिक वेन एंड द थर्ड वन इज द मीडियल वेन। ओके, क्या क्या आर्टिकल्स नीडेड होता है आईवी कैनुलाइजेशन जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उसके लिए आर्टिकल्स जो नीडेड होता है वो है ग्लव्स है, कॉटन है, आईवी कैनुला अकॉर्डिंग टू साइज, टूर्निकेट, सिरिंज, किडनी ट्रे एंड अल्कोहल वाइप्स। अभी हम लोग देखेंगे आईवी कैनुलाइजेशन। आईवी कैनुलाइजेशन क्या होता है, एक तरह का प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर करने से पहले हम लोग को क्या क्या चीज करना चाहिए, प्रोसीजर हम लोग कैसे करेंगे, प्रोसीजर के बाद हम लोग को क्या क्या चीज असेस करना चाहिए, ये हम लोग को देखना है। तो आईवी कैनुलाइजेशन जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो, सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हम लोग का आर्टिकल्स जो होता है वो अरेंज होना चाहिए। आर्टिकल अरेंज करके हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट के पास जाएंगे। पेशेंट के पास जैसे ही हम लोग जाते हैं देन हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे सो दैट पेशेंट में कॉपरेट, पेशेंट कॉपरेट करेगा। देन हम लोग जा करके हैंड वॉशिंग करेंगे। हैंड वॉशिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशंस देंगे। देन हम लोग टूर्निकेट लेंगे, टूर्निकेट ले करके वेन को डिटेक्ट करेंगे। वेन डिटेक्ट होने के बाद हम लोग अल्कोहल स्वैब से हम लोग इनर टू आउटर क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू साइज हम लोग कैनुला सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे जब हम लोग कैनुला इंसर्ट करते हैं तो एक बैक फ्लो होता है, ब्लड का बैक फ्लो होता है, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो हम लोग कैनुला जो इंसर्ट किए हैं वो प्रॉपरली हमारा ब्लड वेसल्स में गया हुआ है कि नहीं। जैसे हम लोग को पता चलता है कि हाँ कैनुला जो है हमारा प्रॉपरली ब्लड वेसल्स में गया हुआ है, देन हम लोग वेलफिक्स ले करके उसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। वेलफिक्स को पेस्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लश करते हैं। फ्लश करने से हमें ये पता चलता है, अगर जब हम लोग फ्लश करते हैं तो अगर किसी भी तरह का पेशेंट को डिस्कम्फर्ट तो नहीं फील हो रहा, पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा है, ये सब डिटेक्ट करने के बाद अगर कैनुला अगर हम लोग सही जगह पे गया हुआ रहेगा तो पेशेंट को पेन फील नहीं होगा और कोई किसी भी तरह का कोई साइन एंड सिम्टम्स जो है वो हम लोग को नहीं दिखेगा। देन हम लोग क्या करेंगे, वेलफिक्स को पेस्ट कर देंगे। देन जो लॉक कर देंगे। देन हम लोग वेलफिक्स में क्या करते हैं, डेट एंड टाइमिंग जो है वो हम लोग लिखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कॉम्प्लिकेशन। अगर आप आईवी कैनुलाइजेशन प्रोसीजर करते हो पेशेंट पे तो उसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लाइक पेशेंट को फ्लेबाइटिस हो सकता है, सेलुलाइटिस हो सकता है। अदर कॉम्प्लिकेशंस में देखें तो पेशेंट को इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। अगर हम लोग कॉम्प्लिकेशंस को मैनेजमेंट नहीं करें, ट्रीटमेंट नहीं दिए तो पेशेंट को एक्स्ट्रा पेसेशन भी हो सकता है। फ्लेबाइटिस दैट मींस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन। सेलुलाइटिस में क्या होता है, तो सेल में जो होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, देन इन्फिल्ट्रेशन एंड एक्स्ट्रा पेसेशन। अब हम लोग देखेंगे वीआईपी। वीआईपी का फुल फॉर्म होता है विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस। इसमें क्या किया जाता है, फ्लेबाइटिस दैट मींस की इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वेरियस साइन एंड सिम्टम्स होता है और इसमें क्या करते हैं, वीआईपी में एक पर्टिकुलर स्कोरिंग्स देते हैं जिसको 0 to 5 हम लोग क्या करते हैं, स्कोरिंग्स देते हैं। वो स्कोरिंग्स हम लोग कैसे देते हैं, साइन एंड सिम्टम्स को देख करके हम लोग क्या करते हैं, स्कोरिंग्स प्रोवाइड करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे फ्लेबाइटिस स्कोरिंग्स। फ्लेबाइटिस का स्कोरिंग्स देखने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लेबाइटिस, कितने टाइप्स के फ्लेबाइटिस होते हैं।
पहला हम लोग बोलेंगे तो मैकेनिकल फ्लेबाइटिस होता है, केमिकल फ्लेबाइटिस होता है और इन्फेक्टिव फ्लेबाइटिस होता है। मैकेनिकल फ्लेबाइटिस उसको बोलते हैं जो फॉरेन ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। लाइक अगर हम लोग का जो कैनुला है वो क्या है, उसका साइज जो है वो काफी बड़ा है, या फिर प्लेसमेंट ऑफ द कैनुला नियर द जॉइंट में अगर हम लोग प्लेस कर रहे हैं, या फिर इरिटेशंस ऑफ द वेसल्स फॉर बाय द टिप ऑफ द कैनुला। टिप ऑफ द कैनुला की वजह से जो हमारा ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है, वहाँ पे इरिटेशंस हो रहा है। देन केमिकल फ्लेबाइटिस। केमिकल फ्लेबाइटिस का मतलब क्या होता है कि जो वैसे फ्लेबाइटिस जो इरिटेट करता है हमारे वैसे ड्रग्स जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को इरिटेट करता है, वैसे ड्रग की वजह से क्या होता है, केमिकल फ्लेबाइटिस होता है। देन इन्फेक्टिव फ्लेबाइटिस। इन्फेक्टिव फ्लेबाइटिस का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है वो हमारे वेन में चला जाता है किसी भी कारण से। लाइक अगर हम लोग पुअर प्रैक्टिस ड्यूरिंग द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, या फिर हाईली फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग मेडिकेशंस देंगे, देन पुअर स्किन क्लीनिंग टेक्निक अगर हम परफॉर्म करेंगे ड्यूरिंग द मेडिकेशंस, ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स, तो इससे क्या होता है, इन्फेक्टिव फ्लेबाइटिस होता है। तो क्या क्या हम लोग देखिए टाइप्स ऑफ फ्लेबाइटिस में मेनली 3 टाइप्स का होता है, मैकेनिकल होता है, केमिकल होता है और इन्फेक्टिव फ्लेबाइटिस होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर। इसमें क्या करते हैं हम लोग 0 to 5 तक हम लोग क्या करते हैं, स्कोरिंग्स देते हैं। फ्लेबाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन। इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्कोरिंग्स देते हैं। उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। वो जो फ्लेबाइटिस का जो कंडीशंस होता है, कॉम्प्लिकेशंस जो डेवलप होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्कोरिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे कि आईवी साइट अपीयरेंस हेल्दी। दैट मीन्स कि जो हमारा आईवी साइट जो है वो कैसा है, हमारा हेल्दी है। दैट मीन्स कि कोई भी साइन एंड सिम्टम्स जो है वो नहीं दिख रहा है, तो उसमें हम लोग कितना स्कोरिंग्स देंगे, 0 स्कोरिंग्स देंगे, जिसको नो साइन ऑफ फ्लेबाइटिस कहा जाता है, जिसमें हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, कैनुला को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। एंड सेकेंड वन इज द वन ऑफ द फॉलोइंग इज एविडेंट। इसमें 2 साइन एंड सिम्टम्स दिया हुआ है, लाइक पेशेंट को पेन हो रहा है और रेडनेस हो रहा है। दोनों में से कोई एक भी साइन दिखता है तो हम लोग उसको कितना स्कोरिंग्स देते हैं, 1 स्कोरिंग्स देते हैं, जिसको पॉसिबल फर्स्ट साइन ऑफ फ्लेबाइटिस भी कहा जाता है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कैनुला को ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड वन इज द 2 ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंट। दैट मीन्स पेशेंट को पेन है, एरिथमा है, स्वेलिंग है। एरिथमा दैट मीन्स रेडनेस। ये तीनों में से अगर 2 साइन भी अगर हम लोग को दिखता है, देन हम लोग उसको 2 स्कोरिंग्स देंगे, जिसको अर्ली स्टेज ऑफ फ्लेबाइटिस कहा जाता है, जिसमें रीसाइट द कैनुला। इसमें क्या किया जाता है, कैनुला को फिर से लगाया जाता है दूसरी जगह। देन ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइन आर एविडेंट। लाइक पेशेंट को पेन हो रहा है, एरिथमा हो रहा है, इंड्यूरेशन हो रहा है। अगर ये सारे साइन अगर हम लोग को दिखते हैं, देन उसको कितना स्कोरिंग्स देंगे, 3 स्कोरिंग्स देंगे, जिसको मीडियम स्टेज ऑफ फ्लेबाइटिस भी कहा जाता है, जिसमें कैनुला को तो रीइंसर्ट किया ही जाता है। इसके अलावा क्या किया जाता है, पेशेंट को ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। All of the following signs are evident and extensive. Like पेशेंट को पेन हो रहा है, एरिथमा हो रहा है, इंड्यूरेशन हो रहा है, पाल्पेबल वेनस कोड हो रहा है, तो उसमें 4 स्कोरिंग्स देंगे, जिसको एडवांस स्टेज ऑफ फ्लेबाइटिस कहा जाता है, जिसमें इसमें भी क्या किया जाता है, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। Then all of the following signs are evident, extensive. Like पेशेंट को पेन हो रहा है, एरिथमा हो रहा है, इंड्यूरेशन हो रहा है, पाल्पेबल वेनस कोड है, और पेशेंट को पायरेक्सिया दैट मीन्स पेशेंट को फीवर हो रहा है। देन उसमें हम लोग 5 स्कोरिंग्स देंगे, जो मैक्सिमम स्कोरिंग्स रहता है, जिसको हम लोग एडवांस स्टेज ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी कहा जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, कैनुला इनिशिएटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को, देन रीसाइट द कैनुला किया जाता है। ओके, फिर से हम लोग देखेंगे कि जितने भी स्कोर अगर हमारे बढ़ रहे हैं, जितने भी नंबर बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5, उसमें अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। लाइक अगर हमारा कैनुला जो है वो हमारा अपीयरेंस हेल्दी अगर दिख रहा है तो 0 स्कोरिंग्स दे रहे हैं। पेन एंड रेडनेस दिख रहा है तो जिसमें 1 स्कोरिंग्स दे रहे हैं। पेन, स्वेलिंग, एरिथमा अगर दिख रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 स्कोरिंग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कैनुला को रीइंसर्ट कर रहे हैं। देन हम लोग का पेन, एरिथमा, इंड्यूरेशन, एक्स्ट्रा पॉइंट्स दैट इज द इंड्यूरेशन, जिसमें 3 स्कोरिंग्स दे रहे हैं। देन पेन, एरिथमा, इंड्यूरेशन, फोर्थ में क्या हो रहा है, पाल्पेबल वेनस कोड, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहा है, जिसमें हम लोग 4 स्कोरिंग्स दे रहे हैं। देन फिफ्थ में हमारा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है पायरेक्सिया, जिसको 5 स्कोरिंग्स दे रहे हैं। होप
you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you.